नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, या मैं कहूँगा नए सीरीज़ में, या मुझे कहना चाहिए कि सच्चाई की दुनिया में, सच्चाई की सीरीज़ में, सच्चाई की वीडियो में आपका स्वागत है। और अब इस वीडियो में मैं बात करूँगा अपने देश भारत देश के लॉ एंड ऑर्डर, हमारे देश में जो क्राइम हो रहे हैं, हमारे देश में जो कंप्लेन करने की प्रोसेस है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स की प्रोसेस है, ट्रायल की जो प्रोसेस है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। और जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है क्राइम इन इंडिया। तो आखिरकार हमारे इंडिया भारत देश में क्यों क्राइम इतना बढ़ रहा है, आखिरकार हमारे भारत देश में क्यों इतना क्राइम हो रहा है, इन सभी चीज़ों पे हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं, क्योंकि क्राइम से आप सबसे पहले एक सस्पेक्ट को एसोसिएट करते हो कि हाँ, अगर कोई क्राइम हुआ है तो इसका कोई गुनहगार होगा और इस गुनहगार को पकड़ने वाला एक पुलिस वाला होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुलिस वालों के बारे में। तो हमारे इंडिया में जैसा कि जो रिकमेंडेशंस है कि एटलीस्ट हर एक कंट्री में 220 पुलिसमैन होने चाहिए हर एक 1 लाख पॉपुलेशन पे। पर वहीं पे जब मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में केवल 144 पुलिसमैन है पर 1 लाख पॉपुलेशन के लिए। इसका मतलब आप देखो कि कुल मतलब 80 के करीब पुलिसमैन कम है हर 1 लाख पॉपुलेशन में। तो आप ज़रा सोचिए कि 144 पुलिसमैन 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन को कैसे संभाल पाएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होना चाहिए। इस पे हमें बात करने की ज़रूरत है और इस टॉपिक को हमें समझने की ज़रूरत है। फिर मैं बात करूं कि आखिरकार क्राइम इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि क्राइम बढ़ने के केवल 2 कारण होते हैं, पहला तो गरीबी और दूसरा तो लालच। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया गरीबी में भी सबसे आगे है और लालच में भी सबसे आगे है। क्योंकि जो इंडिया में एफआईआर करने की पॉलिसी है, जो कंप्लेन करने की पॉलिसी है, जो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन दर्ज करने की पॉलिसी है, इसमें भी कई सारे डिफेक्ट हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है कि किसी बड़े आदमी ने कंप्लेन किया, उसकी पॉलिटिकल जान पहचान है, तो कंप्लेन को सीरियसली लिया जाता है, उस मैटर में इन्वेस्टिगेशन होती है। पर ज़्यादातर क्राइम तो गरीब के साथ ही होती है ना, ज़्यादातर क्राइम तो गरीब करता है और गरीब के ख़िलाफ़ करता है। तो जब कोई गरीब क्राइम लिखवाने जाता है, रिपोर्ट लिखवाने जाता है, एफआईआर लिखवाने जाता है, तो उसे साफ मना कर दिया जाता है। मतलब ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जब कि गरीब के साथ मारपीट तक की गई हो। और अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसे केसेस भी रहे, कुछ ऐसे शर्मनाक केसेस भी रहे इंडियन हिस्ट्री में, जब एक रेप विक्टिम ने केस किया हो और पुलिस स्टेशन जाने के बाद उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया। तो मतलब इस तरह की घिनौने हरकत भी हुए हैं हमारे देश में। तो सबसे पहली बात है कि पुलिस की, अब पुलिस बहुत ज़्यादा लापरवाही करती है। पुलिस जल्दी कोई केस लेना नहीं चाहती है, पुलिस केस सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं रखती है। कोई बहुत बड़ा केस हुआ, किसी बड़े आदमी ने केस दर्ज किया, तब पुलिस केस सॉल्व करती है गरीब आदमी की। तो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस ये बोल देते हैं कि हाँ, मतलब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हम आपको जल्दी बताएंगे गुनहगार कौन था या आखिरकार आपके साथ क्यों हुआ। तो इस तरह से बोल के पुलिस वाले बात इनकार कर देते हैं। इसका कारण भी है, क्योंकि जब आप बताएं पुलिस वालों को जो सैलरी है, कांस्टेबल की मैं बात करूं तो 18-17 हज़ार के करीब है, और वो दिन का 8 घंटा काम करता है ना। 18-17 हज़ार में ना उसके बच्चे पढ़ पाते हैं, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए मैनेज करना। वो जो सरकारी क्वार्टर में रहते हैं उसके भी उन्हें पैसे देने होते हैं, रेंट देने होते हैं। तो आखिरकार वो 18,000 रुपये में अपनी पूरी महीने की कैसे वो निकाल सकता है, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पुलिस वाले तक गरीबी में जाते आ रहे हैं। फिर मैं बात करूँ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, किसी की भी मैं बात करूँ तो बहुत करप्शन है। और करप्शन होने का कारण भी है कि जब आपको सफिशिएंट पैसे नहीं मिलेंगे तो आप क्या करोगे, करप्शन ही करोगे ना। अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने परिवार को ठीक ठाक स्वस्थ रखना है, मतलब मेंटेन करना है, तो उसके लिए तो करना ही पड़ता है। तो ये गलत चीज़ इसीलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस वालों को प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है। मतलब कई बार पुलिस वालों ने क्लेम किया है कि हमें इतने महीने से सैलरी नहीं मिली। जो हमारा मतलब लॉ है कि आपको कितना देर काम करना चाहिए, वो बोलता है केवल 8 घंटा काम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी जॉब में हो। पर पुलिस वाले बोलते हैं, कितने पुलिस वालों ने क्लेम किया है कि वो 8 घंटे के बजाय 12 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हैं। तो वो 12 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हैं और उन्हें उनकी सैलरी 17-18 हज़ार हो, दिन भर धूप गर्मी में परेशान होकर इधर उधर कर रहे हैं, और तब उनकी सैलरी 16-18 हज़ार हो। तो जायज़ सी बात है कि वो कहीं ना कहीं तो लापरवाही करेंगे अपने केस को सॉल्व करने में, कहीं ना कहीं मतलब चूक हो जाएगी उनसे कोई भी केस को सॉल्व करने में।
और ये ऐसे चीज़ मैं उन पुलिस वालों को भी सलाम करना चाहूँगा कि जो आप हर आदमी को हफ्ते में 2 दिन वीकेंड के दिन सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, पर पुलिस वाले वो लोग होते हैं जो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन किसी का भी फेस्टिवल हो, पुलिस वाले हमेशा अपनी ड्यूटी पर रहते हैं। चाहे वो दिवाली हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस का त्यौहार हो, मतलब कोई भी पर्व हो, कोई भी फेस्टिवल हो, पुलिस वाले हमेशा ऑन ड्यूटी रहते हैं। पुलिस वालों को सैटरडे संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती। कई बार ऐसा हुआ है, हालांकि कोई पुलिस स्टेशन में बहुत जगह मिलती भी है। तो अगर पुलिस वालों को छुट्टी ना मिले, अगर पुलिस वाले अपने फैमिली के साथ कोई फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट कर पाए, तो वो और क्या ही करेंगे। मतलब उनके पास और चारा ही क्या रह जाता है। अगर उन्हें साल भर 365 डेज़ काम करना पड़े, तो इतना तो मेरे ख्याल से पुलिस वालों के अलावा कोई नहीं काम करता होगा 365 डेज़। और अब कुछ मैं डेटा की बात करूं तो 10% पुलिस स्टेशन ऐसे हैं हमारे इंडिया में जहां पे प्रॉपर ड्रिंकिंग की मतलब फैसिलिटी नहीं, मतलब पानी पीने तक की फैसिलिटी नहीं है। अब बताओ, जहाँ पे पानी पीने तक की फैसिलिटी ना हो, वहाँ पे कोई पुलिस वाला कैसे काम करे? दिन भर 8, 10, 12 घंटे कैसे काम कर सकता है? वो कैसे अच्छे से ईमानदारी से अपने ढंग से काम कर पाएगा? और फिर मैं एक और डेटा की बात करूँ तो इंडिया में कई सारे पुलिस स्टेशंस ऐसे हैं जहाँ पे मतलब प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है। तो अब जो पुलिस वाला 12-16 घंटे काम करे और प्रॉपर टॉयलेट्स ना हो, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ ना हो, तो कोई पुलिस वाला कैसे अपना काम ठीक से कर सकता है? ये हमें सोचना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। फिर लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात करूँ, जो ट्रायल्स होते हैं, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं हमारे कोर्ट में, तो जो हमारे कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती है उसमें काफ़ी समय लग जाता है। हमने कितना बार ये इतिहास इतिहास इसमें बहुत बड़ा गवाह है कि जब किसी ने केस किया हो और 5 साल 10 साल मतलब उस व्यक्ति के मर जाने के बाद तक वो जस्टिस की मांग करते करते मर जाता है, पर जस्टिस नहीं मिलती। और जैसा कि ये कहना बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से कहना लगभग 100% सही है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। मतलब मैं बात करूं, अगर जो बहुत बड़ा केस है हमारे इंडिया का जो वुमेन से रिलेटेड है, तो निर्भया रेप केस 2012 में हुआ दिसंबर में, और उन्हें अब जाकर जून में इंसाफ मिली है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई इंसाफ मिलने में किसी को 7.5-8 साल का समय लग जाए, मतलब तो कितना मुश्किल होगा। इसीलिए कोई ज़्यादातर लोग कंप्लेन नहीं करना चाहते हैं छोटी मोटी चीज़ को लेके कि कंप्लेन करेंगे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में टाइम लगेगा। लोग ये सोच के रह जाते हैं, लोग उम्मीद खो बैठते हैं कि हाँ अब तो हमें जस्टिस नहीं मिलने वाला, इतना समय लग रहा है। मतलब ये भी कुछ ऐसे इतिहास रहे हैं कि 10 साल 15 साल 20 साल तक लग गए हों एक केस को सॉल्व होने में। तो अगर इतना समय लग गया हो अगर केस को सॉल्व होने में, तब कोई क्यों जस्टिस की डिमांड करे? और लोग जस्टिस की डिमांड करते करते मर जाते हैं, पर जस्टिस नहीं मिल पाती है उन्हें। फिर मैं बात करूं पॉलिटिक्स की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पॉलिटिशियंस के दबाव में आकर कोर्ट के जज गलत डिसीजन दे जाते हैं, लॉयर ठीक से अपना काम नहीं करते हैं, पुलिस वाले ठीक से अपना काम नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, आम आदमी क्यों फंसता है इन लोगों के चक्कर में। फिर मैं बात करूँ छोटे क्राइम्स की, जो साइबर क्राइम्स हैं, क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हो तो मेरे ख्याल से जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं सबके पास कहीं ना कहीं अपने लाइफ कोई ना कोई ऐसा पॉइंट रहा होगा जब आपको एक फ्रॉड कॉल आया होगा। और मेरे ख्याल से आप में से शायद ही कोई होगा जो फ्रॉड कॉल ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने आपको फ़ोन किया, आप समझ गए कि हाँ ये तो फ्रॉड कॉल कर रहा है, ये तो स्कैम कर रहा है मेरे साथ, तो आपने उसे बोल दिया कि नहीं चाहिए यार, तुम मुझे क्यों परेशान करो इस तरह से, और आपका कुछ नहीं गया। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों में से आप लोगों में शायद ही कोई होगा जिसने कंप्लेन दर्ज किया होगा उनके खिलाफ़ कि हाँ मुझे एक ऐसा कॉल आया है, इसको लेकर एक्शन लेनी चाहिए। क्योंकि कंप्लेन दर्ज करने में हमें बहुत समय लगता है। जब आप एक कंप्लेन दर्ज करो कि हाँ मुझे एक स्पैम कॉल आया था और मुझे ऐसे पैसे की डिमांड की गई थी और मैं फंसते फंसते बच गया था, तो वहाँ पे तो आपको इतना समय लग जाता है। पहले आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, कितने डिटेल्स देने होते हैं। पहले तो आपको ये 100% प्रूव करना पड़ता है कि आप इंडियन सिटीज़न हो, आप एक शरीफ आदमी हो, आप एक सिटीज़न हो, जो मतलब आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हो। आपको इतना कुछ प्रूव करना पड़ता है कि आदमी सोचता है कि क्यों कंप्लेन करें यार, छोड़ो क्या होना है। फिर आपको मेल करना पड़ता है, मतलब आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर ऐसा हो कि आपको कोई एक नंबर हो आपकी लोकल साइबर क्राइम स्टेशन का, आप उस पर कॉल करो, और ऐसे एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए कि कुछ मतलब कॉल किए जाने के तुरंत बाद एक्शन ले लिया गया हो,
तो तब ना कोई सोचे कि हाँ हम भी कॉल करते हैं, हम भी एक्शन, हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ जो गलत होने जा रहा था उस पर एक्शन लिया जाए। और क्राइम्स की मैं बात करूं तो हमारे देश में क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, और स्पेशली वुमेन क्राइम्स तो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और इन सभी टॉपिक्स को मैं कवर करना चाहता हूं अपने इस नए सीरीज़ में, और आप सभी को सच्चाई बताना चाहता हूं कि आखिरकार हमारे देश में चल क्या रहा है। हमें अपने देश को ठीक करने की ज़रूरत है, हमें अपने देश को संभालने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मुझे आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, मेरे वीडियो को देखते रहेंगे, और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट भी करें। मुझे आपके सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। और आप ही के सपोर्ट की वजह से मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहूँगा, हमारे इंडियन सोसाइटी के असली मुद्दों को उठाते रहूँगा, और आप सभी के बीच ये सारे वीडियोस लाते रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।